सिमेट्री सर्किट में कल पिछली बार जो लास्ट में मैंने बताया था वो क्यूब वाला बताया था, याद है? हाँ सर। जितनी पॉसिबिलिटी है अबाउट अ पर्टिकुलर साइड, अबाउट अ पर्टिकुलर फेस डायगोनल, अबाउट बॉडी डायगोनल, ये सब बताया था। हाँ सर। हाँ सही से बताओ 100% क्लैरिटी है या नहीं? सर घर पे पॉइंट पोटेंशियल से किया तो हुआ खुद से। बाकी जनता कुछ बोलो। सर ट्राई किया बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। हाँ, 3 डायमेंशनल में इसलिए मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने साल पढ़ाते पढ़ाते देखा ना, 3 डायमेंशनल में सिमेट्री को विजुअलाइज करना, वो भी इस ऑनलाइन लेक्चर में इतना आसान नहीं है। तो कॉन्फिडेंस है नहीं है क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना है, टाइम का भी प्रॉब्लम है इसके लिए। बट फटाक से मैं क्या करता हूँ, वो सारे क्वेश्चन जितने पिछली बार किए थे बॉडी डायगोनल साइड और ये तीनों को फटाफट थोड़ा जल्दी में मैं एक बार रिकैप करता हूँ अलग अलग मेथड से, ठीक है? मैं ही करता हूँ, सिर्फ तुम लोग देखते रहो, बाद में कॉपी कर लेना या नहीं भी करना, नोट दूंगा उससे कर लेना। मैं करते जाता हूँ, एक बार देखते चलना, यस नो बोलते चलना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो जैसे सबसे पहला ये कराया था, ये कौन सा? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल। बॉडी डायग्राम। बॉडी डायगोनल में तो शायद दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। नहीं उसमें तो वो लूप उसमें रूल से भी हो गया। नहीं सर, उसमें कोई लूप प्रॉब्लम वाला नहीं भी है। क्लैरिटी से समझ आ गया होगा ना? हाँ क्योंकि सब सिमेट्रिक था उसमें। हाँ सर। अच्छा ठीक है, फिर भी कॉपी कर लिया। फटाक से मैं आपको जल्दी जल्दी वाला मेथड बताता हूँ। तो अपने मन से क्या करो, जैसा मैंने कहा जो दो पॉइंट है 1 और 6, इन दोनों पॉइंट को के अबाउट अगर निकालना है तो इन दोनों पॉइंट को कोई एक अपने मन से किसी बैटरी से ज्वाइन कर दो। हाँ 100 वोल्ट आपने कहा था। जो मैंने लास्ट में चलते चलते कहा भी होगा शायद, हाँ सर। है ना? तो अपने मन से किसी बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं, तो ऐसा समझो। खाली इसका डायग्राम बार बार इतना कौन लिखेगा? तुम लोग इसमें टाइम मत लगाना, साथ साथ ही कॉपी करते चलना, नहीं तो बाद में करना। साथ साथ करते चलो, ज्यादा अच्छा है, और समझते भी चलो, क्योंकि आप बहुत सर हमने ये वाला लास्ट क्लास में किया था, लूप रूल लगा के। हाँ लूप रूल लगा के किया था। अब इसी को मैं फिर और क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी मतलब क्या, देखो सर, जैसे जैसे हमने लूप रूल लगा के किया तो लूप रूल से वो क्लियर हुआ जो हमने पोटेंशियल इक्वल करके किया था, नहीं समझे? हाँ सर। हाँ, तो वो एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलना जरूरी है कि कहाँ पोटेंशियल इक्वल है नहीं है, क्योंकि मैं चाहूंगा करना आपको सिमेट्री से ही, लेकिन उस सिमेट्री में 100% कॉन्फिडेंस हो इसके लिए। चलो फटाफट देखो, सपोज ये 100 वोल्ट की बैटरी लगा दिया मैंने। हाँ सर। सिंपल रहता है कैलकुलेशन में, तो इसको 0 बोल देता हूं और इसको मैं 100 बोल देता हूं, ठीक है? हाँ सर। ये 0 और ये 100 है अगर, तो जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि 3 करंट यहां से निकला, समझने के लिए लिख रहा हूं, इसमें इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है। 2 4 8 x x x ले सर। तो ये 3 वापस भी आएगा, 0.6 पर उतना ही कन्वर्ट भी करना चाहिए ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ और सबका रेजिस्टेंस R है। मतलब फर्स्ट पॉइंट तुम लोग अब मार्क करो मैं क्या कह रहा हूं। यहां अगर यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, इसको अगर मैं x कह दूं तो ये x और ये x, हाँ सर। ठीक है? अच्छा, अब करंट अगर इक्वल है, यहाँ का डिफरेंस x माइनस 0 दैट इज x का, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी x होना चाहिए। वो तब होगा जब ये 100 माइनस x होगा, हाँ सर। ये 100 माइनस x होगा, ये 100 माइनस x होगा। सारे पॉइंट के पोटेंशियल मिल गए x के टर्म में? यस हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। कोई बस डाउट? नो बताओ, एक भी डाउट हो तो बताओ। नहीं सर नहीं। श्योर? यस हाँ अब हम इस x, क्योंकि इसी क्वेश्चन में कोई बैटरी देके हर पॉइंट का पोटेंशियल भी पूछ सकता है,
अब हम इस x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हाँ। निकालने की कोशिश करेंगे तो किसी भी जंक्शन पर नेट करंट 0 होना चाहिए, आई मीन जंक्शन का सम, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो कहाँ कर लें, बताओ कौन सा जंक्शन चूज करें, तुम सर बताओ। मैंने तो 4 पे किया था। मैं वही पूछ रहा हूँ, जहां से मन वहां से बताओ कौन सा 4 करूं। से ही करो। 4 से करो, तो चलो जंक्शन 4 देखो, इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, ये वाला। जंक्शन 4 पर नेट इनकमिंग करंट 0 होना चाहिए, तो ये इनकमिंग अपने मन से मान लो, कोई भी ले सकते हो, ये इनकमिंग अपने मन से मान लो, ये इनकमिंग, इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। हाँ सर। बोल बेटा, यस सर। सब लोग श्योर हो। यस सर। हाँ सर। x/r प्लस x माइनस 100 माइनस x/r प्लस यही है x माइनस 100 x/r, ये भी होगा। हाँ तो 2 टाइम्स। तो या एक बार और लिख ही देता हूँ, x माइनस 100 माइनस x अपॉन r, दिस शुड बी इक्वल टू 0। बोलो फटाफट बोलते चलो। यस सर। तो x, सब r को हटा दो, प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 100 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 0। कितने x हो गए, 4x हो गए, 1 2 3 4 5x, सॉरी 5x इज 200, दिख रहा है बेटा। यस। हाँ सर, 40। So 5x is 200, so x is 40 volt, है ना। हाँ सर। हाँ अब x 40 मिल गया, तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, हाँ सर 3 into। है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आई मीन समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। करंट मेरा हाँ हो सर। गया, टोटल करंट I is 3 3 times x/r x/r, हाँ या ना, into r equivalent is equal to 100। बोलो सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। हाँ सर सर। तो ये आ गया 120 अपॉन r हो गया, हाँ और सर I v is होना equal to i। कितना चाहिए था, 100 100 by r अपॉन r equivalent। इक्विवेलेंट होना चाहिए था। हाँ सर तो 5/6। हाँ आ गया सर। तो r इक्विवेलेंट आ गया कितना, हाँ सर 5r/6। 5r अपॉन 6, यही आंसर पहले भी था। यस हाँ सर। हाँ सर। सर। यस सर। जितना लिखे लिखे, बाकी घर में कीजिएगा, ज्यादा इसको टाइम नहीं लगाते। दूसरा क्या दिया था, फेस डायगोनल शायद ना। फेज है। हाँ नहीं सेकंड साइड भी आ गया। तो सिर्फ साइड था। ओके वन साइड, साइड। ठीक है, तो साइड वाला जो भी है सबको कर देते हैं, क्योंकि मैं इस मेथड से भी आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं, ताकि हर मेथड से कर लोगे तब करना सिमेट्री से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट सिमेट्री मेंटली विजुअलाइज हो जाए, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब 2-4 मेथड से करके देखोगे और सिमेट्री से भी करके देखोगे तब, ठीक है। हाँ अब इसमें 1 से जा रहा है और 2 से निकल रहा है, सेम स्टोरी कर लेते हैं। 1 को 100 2 को 0। एक 100 वोल्ट की बैटरी मान लिया मैंने अपने मन से, इसकी प्रैक्टिस करना घर जाके, कैपेसिटर में भी करना और करंट में भी करना, जितना ज्यादा करोगे अतरंगी क्वेश्चन उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। और बिलीव मी, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो ये बहुत आसान है। ये 100, ये 0, ये V, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें हम लोग वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, बताओ कहां पर x लूं जिससे कि मिनिमम ये हो। सो 4 और 8 को x लिया था। अच्छा तुमने करके देखा है घर में,
हाँ मैंने किया पॉइंट पोटेंशियल, आता आंसर, आता है तो ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। लेकिन बहुत लंबा आता है उसमें। नहीं नहीं, सिंपल लगा, देखो वही वही इसलिए मैं पूछा कि कहाँ एक्स लूं। वो चूज करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, वो एक बार चूज हो गया तो फिर लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे, ध्यान से। इतना तो विजुअलाइज हो रहा होगा कि 1 to 2 वाला रास्ता छोड़ के ये दोनों आइडेंटिकल है। हाँ सर। मतलब हाँ सर। बैटरी से जो करंट निकला, जो भी होगा, यहां पर वापस इन दोनों से वही आएगा। हाँ सर, इतना तो सर। हाँ सर। हाँ सर। इतना समझ आ रहा है? हाँ सर। तो इन दोनों में से किसी को अगर मैं x ले लूं, मान लो इसको x ले लिया 3 को, और 7 को x ले लिया, तो डेफिनेटली 4 वाला 100 माइनस x, हाँ सर। और 8 वाला 100 माइनस x। होगा ऐसा? हाँ यस। सर। पक्का? Yes, हाँ सर। अच्छा, अब देखो एक और चीज समझो, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब जो आपका पीछे वाले दोनों पॉइंट है, वहां का पोटेंशियल के लिए हम क्या करें? तो देखो, समझ, एक चीज समझो, जहां सब लोग सुनेगा। कौन सा कलर ले लूं? रेड लेता हूं। फिर से मैं कह रहा हूं, ये दोनों, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब यहां पर अगर मैंने y ले लिया तो यहां पर 100 माइनस y होगा। नहीं समझ आया? प्लीज बोलो। ये नहीं सर। तो ये नहीं I समझा। समझा। तो 5 और नहीं 6 समझा। वाला नहीं अब है। अभी समझेंगे, अभी समझेंगे। नहीं समझा? ठीक है, अब दूसरे से समझाता हूं। 8 से 5 तक जितना भी करंट जा रहा होगा, 6 to 7 में उतना ही आ रहा होगा। आया ना? हाँ सर, और फिर रास्ते। ये बैटरी बीचों बीच देखना, सिमेट्रिकल दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, जितना जाएगा उतना। तो 6 to 7 में पोटेंशियल डिफरेंस y माइनस एक्स है उधर, फ्रॉम 6 to 7। तो फ्रॉम 8 to 5 भी y माइनस एक्स होना चाहिए। समझा सर। हाँ सर। हाँ सर, समझा। क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। हाँ यस सर। पक्के से? हाँ सर, पक्के। ठीक है, तो अब फर्क हो गया कि पिछले क्वेश्चन में एक वेरिएबल था, इसमें मुझे 2 वेरिएबल हो गया। तो मुझे 2 ऐसे पॉइंट चुनने चाहिए जहां पर इक्वेशन बना के x और y मिल जाए। ठीक है? हाँ सर। यस। तो मतलब पिछले क्वेश्चन और इसमें डिफिकल्टी लेवल इतना ही फर्क है कि उसमें एक इक्वेशन से काम चल गया था, इसमें मुझे 2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ अब ये 2 कहां कहां लेना है वो देख लो। बोलो कहां लो, जहां बताओगे। तो मैंने 4 और 5 पे किया। ये येलो वाला जैसा होगा वैसा ही ये भी होगा, है ना? ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, दोनों रेड वाले। ठीक है, चलो कहां पर लूं जल्दी बताओ, फास्ट 5 पे लूं? 4 और 5 पे करना। 4 और 5 पर जहां बोलोगे वहां ले लेंगे। केवल 2 आइडेंटिकल इक्वेशन नहीं है, ये आप ध्यान रखो। सपोज 4 लिया तो 4 पर टोटल इनकमिंग करंट को 0 कर देते हैं, मतलब इसको, इसको और इसको। तो देखो, इसको करेंगे तो x बाई आर, पहला 1 to 4, हाँ या ना, फटाफट बोलते चलो। हाँ सर। हाँ सर। 5 to 4 को x माइनस वाई बाय आर। 3 to 4 को 2x माइनस 2x 100। minus 100. वेरी गुड।
तो यहाँ से क्या आया 2 3 4x माइनस माइनस y इज 100 मिल गया। हाँ अच्छा, अब दूसरे के लिए कोई दूसरा पॉइंट 2 मिनट सोच के ही दूसरा पॉइंट ढूंढो, क्योंकि सेम इक्वेशन रिपीट नहीं हो इसका ख्याल रखना है अपने को। है ना, सेम इक्वेशन रिपीट नहीं हो इसका ख्याल रखना है। कौन सा लूं जल्दी बताओ। सर 5 पे नहीं होता। 5 लूं, बाकी जनता बोलो। हाँ सर 5। चलो 5 ले लिया। तो 5 पर ये और ये इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं, y माइनस माइनस एक्स वाई बाई आर, ये वाला 8 to 5 वाला बोलो, या y माइनस एक्स। सर वाई माइनस एक्स। y माइनस एक्स बाई आर प्लस 6 to 5 बताओ। 2y माइनस 2y माइनस 100 बाय अब कौन बचा, 4 to 5 बताओ। y माइनस एक्स y माइनस y minus x by r. दिस इज इक्वल टू 0। तो 2y 3y 4y दिख रहा है, माइनस 2x इक्वल माइनस 2x इज 100। हाँ सर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y मिलेगा। हाँ सर मिल सर। हाँ सर। बोलिए क्या मिलेगा। पहले वाले को 4x है, इधर 2x है 2, अच्छा इधर 4x है। सेकेंड को सर y शायद से 300 बाय 7 आता है। सेकंड हाँ को 2 सर से मल्टीप्लाई करके 300 आता बाय 7 और 250 बाय 7। क्या y आया 300/7। है। हाँ हाँ सर सर। ठीक है, और x 250 बाय 7। 250/7 250/7। हाँ सर। हाँ सर ठीक है, अब करंट क्या होगा, ये करंट तो हो जाएगा 100/R, हाँ एक तो ये और दूसरा वाला मेरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x/R। हाँ सर। पक्का। हाँ सर। हाँ सर इस x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 100/R प्लस 500/7R शायद। आता है सर 7r/12 जो आंसर। हाँ सर तो 7 और 5 ऊपर हो गया 1200, नीचे हो गया 7R, इक्वल और टू ये 100। होना कितना चाहिए 100/R इक्विवेलेंट होना चाहिए। हाँ सर। यस 7/12। तो R इक्विवेलेंट आया 7R/12। Yes. हाँ सर। सब लोग क्लियर हो। हाँ सर। हाँ सर ईमानदारी से बताओ, अब ये एक बार करने के बाद किसका पोटेंशियल इक्वल होगा कम होगा, कुछ आइडिया थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ सर थोड़ा हाँ बेटर है। सर। हाँ सर। थर्ड वाला छोड़ दूं या एक ही है, चले। एक हाँ ही सर कर दीजिए। Yes. लिव्स 1 और 3 के बीच में। ओके 1 और 3 के बीच में। अच्छा फेज डायग्राम, तो इसमें मतलब बैटरी लगाने को लगाया था, जगह नहीं है इसके लिए कह रहा था। इसको 0 लिख देता हूं और इसको 100 लिख देता हूं। समझ गया ना कि बैटरी लगी हुई है, हाँ सर सर। Yes. कि लाइन क्रॉस करेगा इसके लिए, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, हाँ सर।
चलो एक एक तो खुद से करो, इसी इसी तरह से, इसी मेथड से, कोई नया एक्सपेरिमेंट ना, इसी मेथड से। आंसर भी आपके पास है, 2 मिनट करके देखो। ज्यादा नहीं, 2 मिनट। नहीं होता है तो फटाक से बोलो, मैं कर दूं। हाँ सर आते हैं। और आ गया सबको कि नहीं? चलो देखो, सुनो, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता आइडेंटिकल है? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर 3 करंट जा रहे हैं, ये एक, ये ब्लू वाला कर लो, ऊपर वाला ऐसे। तो यहाँ पर जो वापस आ रहा होगा ये भी ब्लू वाला होगा एक, और बाकी तो ये दोनों होंगे। समझे कुछ मैं क्या बोला? हाँ सर। मैं अगर मैं 6 को x ले लूं तो 8 मेरा 100 माइनस x होगा। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है?
अब ये 2 4 5, इस पे कोई बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, जिसने भी किया बताओ, मैंने जानबूझ के पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ, वो सोच के सेम पोटेंशियल पे होगा। सोच के बोलना हाँ या ना। 1 और 300 है, तो ये 50, ये 50, ये 50 और ये 50। कुछ क्लैरिटी मिला कैसे या नहीं मिला? नहीं मिला तो बोलो खुल के कि नहीं मिला। फिर से पूछ रहा हूँ, मिला या नहीं? नहीं नहीं सर। हाँ नहीं। सर। ठीक है, तो बोलो, मैं क्या तो रहा हूँ। 3 पर जो वापस करंट आना है, जैसे 1 से 3 करंट निकला, एक ब्लू वाला 2 येलो वाला, तो 3 पर वापस आया 2 येलो वाला, एक इधर और एक इधर। ठीक, 50 कैसे आया समझने के लिए, हाँ या ना? और ब्लू वाला ऐसे आया, तो देखो ये येलो वाला यहां से जो गया था, ये वही वाला येलो करंट है। इसका मतलब इस करंट का सर्कुलेशन ऐसा है ना, और इस करंट का सर्कुलेशन ऐसा है। मतलब इधर कोई करंट नहीं गया, इधर कोई करंट नहीं गया, ये जो ब्लू वाला करंट यहाँ गया, यही ब्लू वाला करंट एक इधर से घूम के, और ब्लू का भी आधा पोर्शन कर दो, आधा, ये रेड वाला करंट इधर से घूम के और इधर से घूम के वापस 2 रेड मिलके एक ब्लू बन गया। हाँ सर। जैसे एक ब्लू 2 रेड में कन्वर्ट हुआ 8 पर, तो ये दोनों रेड ब्लू वापस, ये पूरा सर्किट समझ आया? हाँ सर, हाँ 5 और सर। 4 अगर 2 समझ 7। आया तो ये 100 है, तो ये 50 हुआ। हाँ हाँ सर। हाँ सर, ये समझ गया सर? समझ आया। पक्का? अब अगर मुझे x मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। कौन सा पॉइंट ले लूं बताओ? जगह कौन सा? ये यही 6th वाला पॉइंट ले लेता हूं, है ना? ठीक है। तो 6th वाले पॉइंट पर ये वाला इनकमिंग, तो ये वाला इनकमिंग हो गया 50 माइनस x अपॉन r। 7 to 6 वाला इनकमिंग, ये भी हो गया 50 माइनस x अपॉन r। और 3 to 6 वाला इनकमिंग क्या होगा? माइनस x अपॉन r। हाँ सर। दिस शुड बी 0। So 100 minus 3x, this is equal to 0. So x is 100 upon 3. होगा? हाँ सर। तो टोटल करंट अब हम क्या लिखेंगे? 50 by r, 50 by r plus x by r, that is 100 upon 3r, हाँ या ना? हाँ सर। So 400 by 3r कितना हुआ बताओ? 3r/4 होगा। 100 by r plus 100 by 3r, ऐसा हुआ। तो ये 400 by 3r होगा। हाँ सर। That is 100 upon 3r by 4 होगा। हाँ सर, तो r इक्विवेलेंट R 3r। equivalent 3r by 4 था आंसर। हाँ सर। यस।
हुआ कुछ? आगे बढ़े? अब इससे ज्यादा क्लैरिटी मतलब क्या दूं मैं, मेरे पास इतना ही क्लैरिटी है। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको और ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। Yes. अब आगे बढ़ते हैं। टाइम के हिसाब से आज जितना टाइम बचा है, ऐसे तो मैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पहले करा था, बट थोड़ा सा अपने प्लान में चेंज करता हूँ। आज मैं आपको आरसी सर्किट सिखा देता हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ बुक वगैरह देखा होगा तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों रहता है वाला, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो उसको हम लोग अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में आरसी सर्किट्स कहते हैं। वैसे ये आखिरी टॉपिक होता है, लेकिन अभी जितना टाइम बचा है मेरे पास 1 hour 15 minute का, उसमें इसको शुरू करके खत्म किया जा सकता है। R stands for resistance, C stands for capacitance। ठीक है, तो आइडियली इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस सर्किट। समझो, ध्यान से समझो। सपोज ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के साथ ये सब वायर है, तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ही ना। कोई बैटरी ज्वाइंट है, तो इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? CV हो सकता है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो जब इस पर चार्ज CV हो गया, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। हाँ सर। हाँ सर। इफ कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, इट मीन्स कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है हाँ सर, स्टडी स्टेट। है ना। सो इफ कैपेसिटर इज fully charged, then there will be no current through resistor। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। एक फोन में ले लेता हूँ, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो तुम लोग।
हाँ सॉरी, एक अर्जेंट फोन था। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो कोई करंट नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं करंट नहीं होने का रीजन क्या है। तो देखो, इस बैटरी का इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो अगर पकड़ ले तो ये जीरो है ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चार्ज अगर सीवी हो गया मतलब यहाँ पर भी, हाँ मतलब यहाँ पर भी, और इन दोनों पर यहाँ और यहाँ वी है, मतलब इसके बीच कोई करंट नहीं फ्लो होगा। समझ गए? हाँ सर। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट नाम से ही लगता होगा कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो थंब रूल, स्टेडी स्टेट कंडीशन में जिस कितना भी बड़ा सर्किट क्यों ना हो, जिस आर्म में मतलब जिस लाइन पर कैपेसिटर है उधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? जैसे इसी में मान लो नीचे एक और रेजिस्टर रहता तो नीचे वाले लूप में होता फ्लो, ऊपर नहीं होगा। समझे? समझे कि नहीं मैं क्या बोला? हाँ सर, वापस बोल सकते हैं? मैं बोला इस बैटरी रेजिस्टेंस के नीचे एक रेजिस्टेंस मान लो होता तो नीचे वाले लूप में करंट फ्लो होता, ऊपर नहीं जाता, हाँ सर। है ना। That's why I said in a steady state condition there will be no current through the line in which, line मतलब नॉर्मल हम लोग के लैंग्वेज वाला लाइन, या through the path along which any capacitor is placed. क्लियर है? अब अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं है, तो फुल्ली चार्ज नहीं है इसी कंडीशन में देखो, तो इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल, सॉरी, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ सर। यस सर। और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। तो दो बातें हो सकती है कि कैपेसिटर या तो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। एक बात तो हो सकती है फुल्ली चार्ज है, तब तो स्टेडी स्टेट कंडीशन। दूसरा, फुल्ली चार्ज नहीं है तो दो बातें हो सकती है, या तो चार्ज हो रहा होगा या डिस्चार्ज हो रहा, या तो चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा या चार्ज डिक्रीज कर रहा होगा, दो ही बात होगी ना। हाँ सर। Because हाँ, current sir. is flow of हाँ charge. सर। So if current is there, it means either charge is on the capacitor is increasing or decreasing. ठीक है? तो ये वाला केस देखते हैं जिसमें कि चार्ज कैपेसिटर पर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब ये कैपेसिटर C है, ये एक रेजिस्टर R है, ये एक बैटरी V है, ये एक स्विच S है। सो इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, दैट इज q इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब टाइम t पर मान लो इस पर चार्ज कुछ आ गया, लेट्स से qt एस qt इज इक्वल टू q बोल दो, q आ गया मान लो, q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ ऐसा आ गया। तो इस मोमेंट पर मतलब इस पर चार्ज q है, ये प्लस और ये माइनस। तो इस स्विच क्लोज करने के बाद, स्विच क्लोज करने के t सेकेंड के बाद बैटरी है v। तो इस मोमेंट पर इसमें अगर हम लूप रूल लगाएं तो लूप रूल क्या हो जाएगा, v माइनस आई आर माइनस q बाई सी, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ एंड करंट I
is nothing but rate of flow of charge. हाँ सर। अब इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो, तो v माइनस r इंटू डी क्यू बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। यस। सो r इंटू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू v minus q by c, that is cv minus q upon c into r is dq by dt होगा। हाँ सर। थोड़ा और ठीक कर दें तो q minus cv upon rc is equal to minus dq by dt। अब Q वाले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो क्या तुम लोग? हाँ कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो? हाँ नहीं सर। नहीं। बोर्ड में भी नहीं। सर डिफरेंशियल इक्वेशंस शायद से तो किए थे। इंटीग्रेशन के बाद एक चैप्टर आया होगा डिफरेंशियल नहीं। इक्वेशन। नहीं सर नहीं, वहां तक नहीं। वहाँ तक नहीं। हाँ, तो उसमें इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल इसके आसानी से सेपरेट हो गए, Q वाला Q के साथ और दूसरा वेरिएबल T अलग हो गया, RC कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल। जरूरत नहीं है नाम जानना, मैं ऐसे ही बोला, माफ कर दे। T इज इक्वल टू 0 पर चार्ज की वैल्यू 0, किसी टाइम t पर मान लो चार्ज की वैल्यू q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम qt, ऐसा कुछ है या q है बोल दो, तो इसको कॉम्प्लिकेट करें, q है ऐसा, ठीक है। हाँ सर। इसको हाँ। इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ln ऑफ q माइनस cv इज इक्वल टू माइनस t अपॉन rc। इसमें q 0 से ऐसा है, बोलिए। हाँ सर। हाँ तो ये हो जाएगा ln ऑफ q माइनस cv माइनस क्या करूं इसको, माइनस q 0 कर दोगे तो ln माइनस cv आ जाएगा ना। हाँ सर तो मॉड लगेगा ना, इंटीग्रेट किए तो मॉड्यूल्स करते हैं। ln माइनस cv लिख देते हैं, घबराओ मत, कोई बात नहीं, तो सिंबल है ना। दिस इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ln ऑफ q माइनस cv अपॉन माइनस cv, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। नहीं तो तो ये CV माइनस 1 माइनस q अपॉन cv होगा। Yes. तो यहां से मुझे मिला 1 माइनस q अपॉन cv इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t अपॉन rc। So q is equal to cv into 1 minus e raised to minus t upon rc। हाँ सर। So q is equal to cv क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, आया ना। जब करंट बंद हो जाएगा तो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज cv ही होगा ना। हाँ सर। तो हाँ। ये एक इक्वेशन हो गया जो आपको याद रखना है, ठीक है। इस इक्वेशन से समझ आ रहा है t इज इक्वल टू 0 पर q 0 है और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर इस पर चार्ज मैक्सिमम होगा q नॉट।
हाँ सर। हाँ है ना। इसमें और भी चीजें हैं, बट 2 मिनट के बाद पहले इतना कॉपी कर लीजिए समझ के। केस 1 केस 2 कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है या थोड़ा बड़ा करूं? चलेगा सर, देख हम जूम कर लेंगे। ठीक है।
डन सर। हो गया, आगे बढ़े, सर एक ही मिनट है। जल्दी करो। हो गया सर। डन। हो गया सबका? हाँ सर। तो ये जो केस बी लिखा, इसको हम लोग कहते हैं आरसी चार्जिंग सर्किट। ठीक है, चलो अब देखो इधर। इस चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट मिलेगा। हाँ सर। सो करंट आई इज dq by dt। तो डिफरेंशिएट करो, Q नॉट वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस सी वी अपॉन आर सी ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, ऐसा होगा। हाँ सर। V बाई आर मैक्सिमम करंट होगा। यस। तो ऐसा कुछ इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को देखकर लगता है कि t इज इक्वल टू 0 पर I was I नॉट विच इज मैक्सिमम V बाई आर, आया ना। और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट बंद हो गया। हाँ सर। पक्का? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। सर सो अब देखो, अगर मैं चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं या फिर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, तो t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 है और t इज इक्वल टू 0 पर इंफिनिटी पर चार्ज मैक्सिमम है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा।
है ना? हाँ सर। वो एसिम्पटोट बनाएगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्यू नॉट को मैच करेगा। हाँ उल्टा। और ये है I इज इक्वल टू आई नॉट वी बाई आर। तो t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर 0 होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। चार्ज वर्सेस टाइम हो गया, ये करंट वर्सेस टाइम हो गया। जल्दी से इतना कॉपी कर लो, या रुक जाओ थोड़ा और, एक और चीज। तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं, मतलब और कुछ नहीं, अदरवाइज मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। एक शॉर्टकट मैंने सिखाया होगा आपको उस समय कि कैसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एवरेज वाला कहानी याद है फंक्शन में? चलो अच्छा चलो, हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होता है? 0.693 0.693 LN2 by 2। और एवरेज लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में फर्क मालूम है? रेडियो एक्टिविटी पढ़े हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री? नहीं सर। नहीं सर। बट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी पढ़े होगे। एक तो पढ़े होगे हाफ लाइफ, मतलब कंसंट्रेशन आधा होने में कितना टाइम लगता है, जो तुम्हारा फॉर्मूला है 0.6932 अपॉन व्हाटएवर। मैं ये कह रहा था कि एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मतलब वही टोटल सेम रिएक्शन से था तो half शायद life। पूरा खत्म होने के लिए कितना टाइम है? नहीं नहीं नहीं, खत्म। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी तो खत्म होने के लिए इनफाइनाइट हाँ, लगता है। इनफाइनाइट टाइम है सर। तो एवरेज टाइम क्या होता है? कोई पूछेगा एवरेज टाइम ऑफ रिएक्शन। दो रिएक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, किसमें टाइम ज्यादा या कम लग रहा है? बोलो। बोलो ना, एवरेज टाइम का कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं? बस बस इतना ही, हाँ या ना? नहीं, छोड़ो इधर, चलो बताऊंगा मैं 2-3 लेक्चर बाद में, आराम से कभी समझाऊंगा आपको कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, वो बाद में है। तो हाँ, हमारे पास रिएक्शन का है ऐसा कुछ, इस रिएक्शन कह रहा हूँ, इसमें चार्जिंग सर्किट में हमारे पास है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। तो एट टाइम T इज इक्वल टू आर सी, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई ई, आया ना? हाँ सर। 1 माइनस 1 बाई ई का वैल्यू कितना होगा बताओ तो कोई मुझे, न्यूमेरिकल वैल्यू। पॉइंट 63। 0.638 होगा शायद, एग्जैक्ट देखो तो, या 0.63 है? 0.632। 0.632। तो ये 0.632 क्यू नॉट हो गया। तो ये जो टाइम है ना, इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट कहते हैं।
इसको टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट कहते हैं। चार्जिंग सर्किट में इसको हम डिफाइन करते हैं, दिस इज द टाइम आफ्टर विच 63.2% ऑफ चार्जिंग हैज बीन डन। समझ आया? हाँ सर। So the time after which 63.2% of charging is done is called time constant of a RC charging circuit. कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नहीं यहाँ आई वाले एक्सप्रेशन से बचा हुआ है, फटाक से लिख दो 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ता हूँ।
L sir. आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट इज आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट, केस सी। आरसी सर्किट के असाइनमेंट कैपेसिटर में ही दे दिया था क्या या नहीं दिया था? नहीं सर, नहीं दिया था। आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट्स, ये स्विच एस है और ये एक रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। इस पर चार्ज मान लो, स्विच को जब क्लोज किया उस समय इस पर इनिशियली कुछ चार्ज है, लेट इट बी क्यू नॉट, ठीक है। कब? तो t इज इक्वल टू 0 पर। स्विच को क्लोज करने के t सेकेंड बाद इस पर चार्ज मान लो q है। तो कुछ ऐसा हो गया कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और इस सर्किट को ड्राइव कर रहा है। मतलब ये ऐसा एक बैटरी का सोर्स हो गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ कम होता जा रहा है। हाँ सर। यही कहानी हुई ना। इसमें हम किरचॉफ्स लॉ लिखेंगे, लूप रूल। अगर तो Q बाई सी माइनस आई आर, दिस इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये होगा। दूसरा करंट आई, ये क्या होगा? करंट आई क्या होगा? QR by C. Minus of dq by dt because charge is decreasing with time. हाँ सर। यस सर। करंट का मैग्नीट्यूड यही होगा ना। इसको अब यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हो गया q बाई सी माइनस माइनस प्लस dq by dt into r, this is equal to 0. So r into dq by dt, this is equal to minus q by c. So dq by dt is equal to minus q upon rc. हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। यस सर।
अब इसको दोनों इंटीग्रेट कर दो। t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल चार्ज इज q नॉट, t इज इक्वल टू t पर चार्ज इज q। तो ये हो जाएगा ln ऑफ q अपॉन q नॉट इज इक्वल टू माइनस t अपॉन RC होगा। तो यहां से मुझे मिलेगा q इज इक्वल टू q नॉट इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई RC, है ना? yes, इसको भी देखोगे तो वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही जैसा ये भी है कि t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज मैक्सिमम है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर जाके चार्ज 0 होगा। बोलना भाई। हाँ करेक्ट सर, भाई, माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी करोगे तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर सी ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। क्यू इज इक्वल टू सी वी लिख दोगे तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, ऐसा कुछ, हाँ सर, या ऐसा जैसा पहले आया था आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, सेम एक्सप्रेशन आएगा, है ना? बोलो। हाँ सर। T इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट और T इज इक्वल टू इंफिनिटी पर 0 करंट। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो I वाले ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और T वाले Q वाले ग्राफ, Q वाला ग्राफ भी ऐसा ही होगा ना? Q हाँ। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी ऐसा ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, तो ये चार्ज Q as a function of time and current I as a function of time, यही ग्राफ होगा। ये इनिशियल चार्ज Q नॉट, इसमें वन टाइम कांस्टेंट के बाद अगर देखोगे that is charge after one time constant, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन E होगा। Q नॉट 1 अपॉन E कितना होगा? बोलो। 0.36 Q नॉट अप्रोक्सीमेटली। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं टाइम आफ्टर विच 64% डिस्चार्जिंग इज डन। हाँ सर, एक्चुअली 63.28 होगा ये भी। समझ रहे हो कुछ कि नहीं? हाँ सर, सो इस केस में वन टाइम कांस्टेंट के बाद कितना 63.8% डिस्चार्जिंग इज डन। आया ना? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर,
अपना कॉपी कर लो, यहाँ से बचा हुआ है ना डिस्चार्जिंग सर्किट से, हाँ सर। तो कॉपी कर लो, फिर इसे कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ। डन सर। आगे बढ़ो। फटाफट 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, फटाफट कुछ क्वेश्चंस करो अच्छे अच्छे थोड़े। वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, वो सब फालतू करते रहना थोड़ा। ये क्वेश्चन करो थोड़ा अच्छा है। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर। Yes. हाँ जल्दी इसको खींचे।
बोलो आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? बोलोगे? सर 4 RC/3। 4 RC/3 नहीं, शायद नहीं। और कोई? अच्छा, कैसे जो भी आंसर आया कैसे किया ये बताओ। सर R इक्विवेलेंट निकालने का ट्राई की। चार्ज निकाल, कैपेसिटर से कितना चार्ज। चलो इधर देखो, ध्यान से सुनना। स्विच को क्लोज कर दिया मान लो, ठीक है। स्विच को क्लोज कर दिया, तब चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा? मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ। स्टेडी स्टेट में चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा? तो जब स्टेडी स्टेट होगा, समझना ध्यान से, तो इस लूप से इसमें करंट फ्लो करेगा, इधर तो जाएगा ही नहीं ना। समझ रहे हो या नहीं? Yes. तो ये जो करंट आई है, मुझे ये बता दो ये आई कितना होगा? बोलो। बोलना बेटा। आई क्या होगा? 2V/3 यार ना। मैक्सिमम चार्ज के समय इधर से तो कोई करंट नहीं जाएगा, इसी में करंट घूमता रहेगा, तो 2V-3 यार। तो आई समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ चलो सुनो।
और अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो यहाँ से जो करंट, अच्छा मैक्सिमम करंट पहले लिख देता हूँ मैं, चलो ये जो मैक्सिमम आई लिखा है उसमें किसी को डाउट है मैक्सिमम आई में? नहीं तो और भी तरीका है बताने का मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैक्सिमम आई की वैल्यू उस लूप में, रेड वाले में 2v/3r होगा, इसमें कोई डाउट है? नो सर। No, sir. और जब इससे मैक्सिमम करंट, इस पॉइंट से मैक्सिमम करंट इतना ही हो सकता है, तो इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है ये मिल जाएगा, होगा? हाँ पक्का? चलो सर, कॉमन सेंस वाला मेथड ही देखो, पहले यही गधा मजदूरी वाला मेथड देखो, फिर ये देखते हैं। सीधी कहानी, t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी भी समय करंट फ्लो हो रहा है यहां से I, स्मॉल आई, ध्यान से समझना। तो इसके बाद एक शॉर्टकट दूंगा जो मैं अभी पहले बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोग का रिस्पांस थोड़ा ढीला आ गया तो छोड़ दिया मैंने। यहां से यहां तक आई आएगा और यहां पर इसमें मान लो I1 चला गया तो इसमें I माइनस I1 जाएगा, हाँ sir. और जो I1 की वैल्यू होगी दिस इज आवर dq/dt, हाँ sir. पक्का? तो एक बार इस लूप में लूप रूल लगा लोगे तो देखो 2v माइनस IR माइनस I माइनस I1R माइनस IR, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ sir. तो ये कितना हो गया, 2v माइनस कितना आया, 3IR हुआ, हाँ sir. Minus I1. माइनस माइनस प्लस I1R, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। Yes sir. यस देखना कहीं वो 2 3 में मेरे कुछ मिस्टेक हो तो बताना। 3IR माइनस I1R इज 2v, एक इक्वेशन ये हो गया। हाँ sir. अब इस लूप में लिखो, इस लूप में इसमें I1 गया, सो माइनस I1R माइनस Q/C माइनस V प्लस I माइनस I1R, दिस इज इक्वल टू 0, होगा? हाँ sir. ये होगा. तो माइनस Q/C माइनस V प्लस IR, और I1R सेट ट्वाइस हुआ, हाँ sir. माइनस 2I1R, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से IR को मैं I1 और Q के टर्म में लिखना चाहता हूं और कुछ नहीं। सो IR इज 2I1R प्लस V प्लस Q/C। Yes sir. अब इस IR को अगर मैं यहाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, घबराओ नहीं, बट मेरा पर्पस है इसके थ्रू एक शॉर्टकट सिखाना। तो पहले लॉन्ग मेथड समझ लो तो शॉर्टकट में भरोसा आएगा। ये यहाँ पर इससे को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स 2I1R प्लस V प्लस Q/C माइनस I1R, दिस इज इक्वल टू 2V। हाँ sir. तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, देख रहे हैं ना, कहीं गलत हो तो बताना मुझे।
5I1R plus Q by C 3V minus 2V, that is minus V, नहीं plus V, this is equal to 0, आया ना? सर 3Q/C होगा। कहाँ पे बेटा? हाँ 3Q by C, वेरी गुड, 3Q by C होगा। और देखो और कहीं कुछ गलत हो तो बताना, ठीक है? नहीं सर। अब I1 को dQ by dt लिख देते हैं, तो 5R dQ by dt is equal to minus 3Q by C minus V, सब LCM ले लोगे तो dQ is equal to minus of 1/5RC into 3Q plus CV। देखना तो कुछ गलत किया क्या? नहीं सर सही है। सही है। इसको इधर ले जाओ, तो dQ upon 3Q plus CV is equal to, अच्छा इधर dt भी होगा, हाँ सर। माइनस dt अपॉन 5RC, आया ना? हाँ सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों ओर, तो शायद ये हो जाएगा 0 से Q, ln of 3Q plus CV upon CV is equal to minus T upon 5RC। सर ln के आगे 1/3 भी रहेगा। हाँ 1/3, उसको इधर कर दिया, ठीक है? ठीक है, so 3Q plus 1 is equal to e raised to minus 3T upon 5RC। थोड़ा और ठीक कर दो तो e raised to minus T upon 5RC by 3। यहीं से शायद आपको दिख रहा होगा, आई बात समझ में? बोलो। यस सर। नहीं, यहाँ पर एक CV का टर्म भी होगा ना? हाँ सर। जो भी है, सो 3Q, ठीक है, समझ, ये समझ आया ना? तो मुझे सिर्फ ये समझाना है, मुझे इक्विवेलेंट पूछा है ना, सॉरी टाइम कांस्टेंट पूछा है। सर वो 1 नहीं रखे CV भी रहेगा। कहाँ पर बेटा? 3Q plus CV प्लस CV। हाँ CQ plus CV, ठीक कर देता हूँ, पूरा लिख ही देता हूँ ताकि ऐसे कुछ भी पूछे तो बता सकते हैं। तो 3Q plus CV, ठीक है? तो यहां से मेरा कुछ ऐसा हो गया, 3Q is equal to minus CV कॉमन 1 minus e raised to minus T upon 5RC by 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ सीख लेंगे चाहे कुछ भी पूछे। तो Q is equal to minus CV by 3 into 1 minus e raised to minus T upon 5RC by 3। Anyway, फाइनली देख इधर, जो आपको मैंने सिखाया था, अब ये इक्वेशन मिल गया, मतलब कुछ भी पूछे तो बता सकते हैं। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन क्या क्या बता सकते हैं, देखो इधर, मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? CV/3। by 3। तुम बोलोगे ये माइनस साइन का क्या? तो थोड़ा वापस आओ, माइनस साइन का ये हो गया, क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा ये
कि अगर मैं बैटरी कैपेसिटर के साथ जो लगा हुआ है उसके हिसाब से देखें तो ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए, हाँ सर। हमने उल्टा लिया। और हमने उल्टा लिया है। हाँ सर। तो ये माइनस साइन वो रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा नहीं वैसा होगा। क्लियर? बोलो बोलो जल्दी। यस हाँ Q मैक्सिमम की वैल्यू इतनी होगी। अब जो भी था 64% ऑफ मैक्सिमम कब होगा? जब टाइम की वैल्यू 5RC/3 होगी। हाँ सर। तो ये हो गया टाइम कांस्टेंट का आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन नहीं था। इजी क्वेश्चन तो वो होता कि जो इक्वेशन डिराइव किया है उसी में कुछ वैल्यू वैल्यू पुट करके करते तो वो इजी क्वेश्चन होता है। एससी वर्मा में आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, शायद 81 ऑनवर्ड्स। कैपेसिटर में देखा है ना, लास्ट के क्वेश्चन मैंने छोड़ने को कहे होंगे। हाँ सर। तो एससी वर्मा में जहां से छूटा हुआ है वहां से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, एकदम फॉर्मूला बेस्ड चिंदी है। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें कोई फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, फंडामेंटल भी रिवाइज हो गया। ठीक है, तो एससी वर्मा का वो लास्ट वाले 81 ऑनवर्ड्स जो भी था, नंबर मुझे नहीं आते, 71 दैट ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन कर लीजिए, और एक आरसी सर्किट का असाइनमेंट भी देता हूँ वो कर लीजिए। ठीक है, ओके चलो ओके सर। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। सर आप जो दूसरा मेथड बता रहे थे। हाँ बेटा, मैं बोला था बताऊंगा, लेकिन 6:15 से मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में जरूर। वो ओरली है कि आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ना, तो आर इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। बट वो आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, मेहनत कैसे? ओरली, चलो सुनो सुनो, ओरली सुनो, सुन रहा है? हाँ सर। अब शायद समझ जाओगे। है, चलो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज जब होगा तो बीच वाले आर से V/3R करंट जाएगा। हाँ सर। जल्दी। हाँ सर। अच्छा, तो बीच वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V/3 हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। तो कैपेसिटर के क्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। नहीं हाँ सर। सर। तो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज C इंटू V/3 हो गया। हो गया सर। हाँ सर। और हाँ डायरेक्ट सर। तो वो तुम्हें ऐसे ही दिख गया यहाँ पर। हाँ सर। तो ये जो इक्वेशन से करके लाया इसमें Q0 का वैल्यू ऑलरेडी दिख गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब आर इक्विवेलेंट देखो, आर इक्विवेलेंट मतलब जब सर्किट में मैक्सिमम करंट पास करे। तो कैपेसिटर वाले सर्किट में मैक्सिमम करंट T इक्वल टू 0 पर होता है। हाँ सर। ये तो मैक्सिमम चार्ज सिखाया जो T इक्वल टू इंफिनिटी पर होगा। मैं मैक्सिमम करंट कहता हूँ वो T इक्वल टू 0 पर होगा। हाँ सर। तो T इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो कैपेसिटर को हटा दो, नॉर्मल सर्किट हो गया। हाँ सर। हाँ हाँ सर। नॉर्मल सर्किट में कैपेसिटर के ब्रांच में कितना करंट जाएगा निकाल लोगे। हाँ सर। हाँ सर। तो फिर आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे, हाँ सर। और V हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट V/3। हाँ सर। समझ रहे हो? और R भी मिल गया, तो R इक्विवेलेंट इंटू C तुम्हारा हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, कोशिश करना, नहीं तो अगली क्लास में हूँ बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। सर। Thank you, sir.